छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उसको भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दक्कन ट्रैप का पठार, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो इनमें से जो पठार वाला भाग है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पठारों के। तो हमारा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पठारों के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी का प्राकृत स्रोत ताता पानी किस जिले में है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है ताता पानी, जहाँ पर एक पानी का ऐसा स्रोत है जहाँ से सदैव गर्म पानी निकलता है। तो ये किस जिले में है भाई, तो ये बलरामपुर जिले में देखने को मिलता है। ये जो ताता पानी नामक स्थान है कहाँ पर है, अपना बलरामपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करने को बोल रहा है, कर लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर लगभग 1.35 लाख बोल रहा है, तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। उसके बाद दूसरा दिया है, राज्य के गठन के बाद गठित प्रथम संभाग दुर्ग है। तो क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद गठित प्रथम संभाग दुर्ग है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था, और उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में 3 संभाग हुआ करते थे। एक तो था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था बस्तर संभाग। तो उसके बाद 2 नए संभाग अस्तित्व में आए हैं अभी तक। तो सबसे पहले सरगुजा संभाग 2008 में अस्तित्व में आया, और 2013 में दुर्ग संभाग अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर जो राज्य गठन के बाद गठित प्रथम संभाग दुर्ग नहीं, सरगुजा है। दुर्ग तो भाई बाद में अस्तित्व में आया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रथम क्या था, सरगुजा संभाग, और दूसरा था दुर्ग संभाग। तीसरा दिया हुआ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कथन है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही कथन हो जाएगा, मतलब कि ये आपका सही उत्तर होगा ब। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है, केवल अनुसूचित क्षेत्र के हितग्राहियों को। नहीं, ऐसा नहीं है, लगभग सभी छात्रों को जो है ये पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। तो ये तो आपका नहीं है। दूसरा बोल रहा है, केवल राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो ओबीसी वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको भी उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा दिया है, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के राज्य के सभी छात्रों को। तो नहीं, 10वीं तक नहीं, ये 8वीं तक दिया जाता है। मतलब कि पहली से लेकर के 8वीं तक के समस्त छात्र छात्राओं को, चाहे वो एसटी वर्ग का हो या एससी वर्ग का हो या ओबीसी हो या जनरल हो, चाहे वो गरीबी रेखा में आता हो या फिर गरीबी रेखा के ऊपर हो, मतलब कि पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक कोई भी छात्र, चाहे वो किसी भी स्कूल में अध्ययन करता हो, उसको जो है पाठ्य पुस्तक राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा, छाता पहाड़ ये जो है ना बलौदाबाजार जिले में है। छाता पहाड़ जो कि सतनामी पंथ से संबंधित है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। तो एक तरफ जो है पहाड़ियाँ दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, मतलब किस जिले में वो स्थित हैं। तो पहला दिया हुआ है बैलाडीला। तो देखो, बैलाडीला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है भाई, दंतेवाड़ा में है। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ, दंतेवाड़ा में। तो हम लोग डी लगा लेते हैं। उसके बाद देवगढ़ की पहाड़ियाँ। देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो देवगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका सरगुजा में है। देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर, सरगुजा लगा लेंगे हम। उसके बाद उदयपुर की पहाड़ियाँ, तो यहाँ ई लिख देते हैं। उदयपुर की पहाड़ियाँ ये कोरबा में है। उदयपुर की पहाड़ियाँ कोरबा में। अबुझमाड़ ये नारायणपुर में है, बी। उसके बाद मैकल पर्वत श्रृंखला राजनांदगांव में, सी। तो DEABC, DEABC ये आपका आंसर होगा, DEABC।
DEABC। तो ये जो द है ये आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। पोटा केबिन का संबंध किससे है? पोटा केबिन, तो देखो ये जो पोटा केबिन है ना, ये बस्तर क्षेत्र में, मतलब जो बस्तर संभाग जो कि नक्सल पीड़ित क्षेत्र है, तो वहाँ के जो नक्सल पीड़ित बच्चे हैं उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जा सके, इसके लिए विशेष स्कूल खोले गए हैं, विशेष शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई है, जिनको पोटा केबिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध किससे हुआ? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो भाई तीरथगढ़ जलप्रपात काफ़ी बार पूछा गया है, किस नदी पर है? ये मुनगा बहार नदी पर है। ये जो मुनगा बहार नदी है ये इस कांगेर नदी की सहायक नदी है, और कांगेर नदी जो है शबरी नदी की सहायक नदी है, और शबरी नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखेंगे मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव अभ्यारण्य कब अस्तित्व में आया था? तो जो भोरमदेव अभ्यारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम अभ्यारण्य को माना जाता है। 2001 में अस्तित्व में आया था भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, कोशा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशा अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है भाई कोशा अनुसंधान केंद्र? तो ये बस्तर जिले में स्थित है कोशा अनुसंधान केंद्र। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।